हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 11 डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन और ये हमारे वीडियो का पार्ट 10 है। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 5 एंड 6। तो क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 है अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attain a length of 5 centimeter as shown in diagram. What is the actual length of the बैक्टीरिया। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एक बैक्टीरिया का फोटोग्राफ लिया जा रहा है 50,000 टाइम इनलार्ज करके, तो आपको 5 सेंटीमीटर का बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है फोटोग्राफ में, ठीक है। और आपको बताना है कि बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या है। फिर आपसे पूछा गया है कि अगर 20,000 टाइम इनलार्ज करके फोटोग्राफ लिया जा रहा है बैक्टीरिया का, तो आप बताइए कि बैक्टीरिया कितने सेंटीमीटर का नज़र आएगा। 50,000 टाइम इनलार्ज करके फोटोग्राफ लिया जा रहा है बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया नज़र आ रहा है 5 सेंटीमीटर का। 20,000 टाइम इनलार्ज करके फोटोग्राफ लिया जा रहा है, तो बैक्टीरिया कितने सेंटीमीटर का नज़र आएगा, यह आपको बताना है। साथ में आपको यह भी बताना है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या है। तो भाई बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आपको पता है। तो एक्चुअल लेंथ फाइंड करेंगे हम बैक्टीरिया की, किस तरह से फाइंड करेंगे। इसके लिए आप क्या करिए, देखिए बैक्टीरिया को मैंने यहाँ पे बना दिया है। ये ये क्या है, ये इसका एक्चुअली बैक्टीरिया को हम नेक टाइट से नहीं देख सकते, पर बैक्टीरिया कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। अब देखिए कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया हम फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करो स्टूडेंट, सिंपली 5 सेंटीमीटर तो उसकी लेंथ फोटोग्राफ उसका नज़र बना है। 5 सेंटीमीटर का फोटोग्राफ बना है। कब बना है 5 सेंटीमीटर का फोटोग्राफ? 50,000 टाइम इनलार्ज करने पे, 50,000 टाइम इनलार्ज करने पे 5 सेंटीमीटर का फोटोग्राफ बना है। जरा इसको सिंप्लीफाई करिए, 5 1 जा 5, 5 और आपको क्या मिला, 10,000 बन गया, ये तो है ना। अब आप क्या देख रहे हो, आपको क्या मिला स्टूडेंट, यहाँ पे 1/10,000 मिला। अब 1/10,000 ये जो है, तो उसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ 10⁻⁻⁴, ठीक है। क्यों लिखा मैंने 10⁻⁻⁴? इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 1/10,000 है, और 1/10,000 होने के कारण 10,000 को मैंने 10⁻⁻⁴ लिख दिया, क्योंकि इसमें 4 जीरो लगी हुई है। तो ये क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, है ना, एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, या आंसर लिख दीजिए सिंपली, क्योंकि हमने एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया निकाल रहे, ये हमने पहले ही लिख दिया है। अब ठीक है, अब हम हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट। इसका जो सेकंड पार्ट है वह हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि भाई बताइए कि 20,000 टाइम इनलार्ज करने के बाद फोटोग्राफ कितने सेंटीमीटर का बनेगा। तो यहाँ पे आप करिए कि सबसे पहले तो आप लिख लीजिए वी पुट ऑल इंफॉर्मेशन we put all information in टेबल, ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे हम टेबल में ले लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए आप देख रहे हो कि लेंथ ऑफ बैक्टीरिया कितनी है। लेंथ ऑफ बैक्टीरिया आपकी है लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया आपकी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट, 5 सेंटीमीटर की है। और इनलार्ज है ना, टाइम्स ऑफ इनलार्ज टाइम्स क्या है उसका, इनलार्ज टाइम क्या है, इस तरह से आप टेबल बना लीजिए। तो लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है स्टूडेंट, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया और इनलार्ज टाइम, इस तरह से आप टेबल बना लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए कि लेंथ ऑफ बैक्टीरिया 5 सेंटीमीटर है, तो इनलार्ज टाइम कितना है, 50,000 है, ठीक है।
अब लेंथ ऑफ बैक्टीरिया अगर x सेंटीमीटर है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कितने सेंटीमीटर है, 20,000 टाइम इनलार्ज करने पे, तो इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ बैक्टीरिया अगर x टाइम है तो 20,000 टाइम इनलार्ज करने पे कितने सेंटीमीटर का बैक्टीरिया बनेगा, ये आपको फाइंड करना है। यहाँ पे आप एक लाइन और भी लिख सकते हैं स्टूडेंट कि लेट लेंथ ऑफ बैक्टीरिया when 20,000 टाइम enlarge x सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे आप लिख लीजिए कि लेट, यहाँ लिख दूं लेट लेंथ लेट पेन दूसरा लेना पड़ेगा स्टूडेंट। लेट लेंथ ऑफ बैक्टीरिया when 20,000 time enlarge when 20,000 टाइम इनलार्ज करेंगे तो x, ठीक है। तो हमें x में लेट लेंथ ऑफ बैक्टीरिया व्हेन 20,000 टाइम इनलार्ज x मान लेते हैं। अब आप देख रहे हो कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस बन रहा है ना। 5 सेंटीमीटर 50,000 टाइम इनलार्ज करके देखोगे तो 5 सेंटीमीटर का बैक्टीरिया नजर आएगा, और अगर आप x टाइम इनलार्ज और अगर 20,000 टाइम इनलार्ज करके देखोगे तो आपको x सेंटीमीटर का बैक्टीरिया नजर आएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है कि भाई x होता क्या है, तो ये दिस इज केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो यहाँ लिख लीजिए दिस इज केस ऑफ डायरेक्ट और डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या कहता है भाई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहता है x1 अपॉन y1 इक्वल x2 अपॉन y2। अब आप क्या करिए स्टूडेंट, इसे मान लीजिए x1, ठीक है, इसे x1 मान लीजिए, इसे y1 मान लीजिए, इसे x2 मान लीजिए, और इससे क्या मान लीजिए, y2 मान लीजिए। अब ये जो आपने इक्वेशन बनाई है, इस इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट कर लीजिए। x1 क्या है भाई आपका 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर ही है ना x1 5 सेंटीमीटर। y1 क्या है 50,000 है, 50,000 लिख लीजिए आप, और आपका इक्वल का साइन लगाइए आप। x2 क्या है, x जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है, और y2 क्या है 20,000 है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 5 सेंटीमीटर और 20,000 को, और 50,000 और x को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 इंटू 20,000 और क्या है 5 इंटू 20,000 इक्वल x, इसको हम 50,000 लिखते हैं डायरेक्ट, x से मल्टीप्लाई होगा 50,000 तो 50,000 x मिलेगा आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x को तो यहीं रहने दीजिए आप, और 5 इंटू 20,000 जो है स्टूडेंट, इसमें आप 50,000 से इसको डिवाइड कर दीजिए। यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके हो जाएगा ये डिवाइड, ठीक है। 4 जीरो है, यहाँ भी 4 जीरो है, कट हो गई, ठीक है। 5 से 5 कट गया, क्या बचा 2 बचा। तो x की वैल्यू आपको क्या मिली, x इक्वल 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ भी ये 5 सेंटीमीटर था ना 50,000 टाइम इनलार्ज करने पे, तो ये 20,000 टाइम इनलार्ज करने पे 2 सेंटीमीटर का बैक्टीरिया नजर आएगा। फोटोग्राफ कितने सेंटीमीटर का नजर आएगा बैक्टीरिया का, 2 सेंटीमीटर का। तो आप लिख लीजिए ये फोटोग्राफ ऑफ इफ, है ना, 20,000 टाइम इनलार्ज when 20,000 टाइम enlarge photograph of bacteria, photograph of bacteria
कितना बनेगा, 2 सेंटीमीटर का बनेगा। इतना सब लिख लोगे स्टूडेंट तो अच्छा रहेगा, टीचर को एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई आपने क्वेश्चन किस तरह से किया है। अगर आपको टाइम मिल रहा है अच्छे से तो ये सब लिख के करिएगा, आप टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन 5 हमने कर लिया है, अब हम क्वेश्चन 6 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। एक शिप का मॉडल है और उसका जो मास्ट है वह 9 सेंटीमीटर का है। वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई। लेकिन जो एक्चुअल शिप है उसका जो मास्ट है वह 12 मीटर हाइट का है। ठीक है, जो शिप का एक मॉडल है उसका मास्ट 9 सेंटीमीटर का है, लेकिन जो एक्चुअल शिप है उसका मास्ट 12 मीटर हाइट का है। इफ द लेंथ ऑफ शिप इज 28 मीटर, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। और जो शिप की जो लेंथ है वह 28 मीटर है, तो आपको बताना है कि जो मॉडल शिप है उसकी लेंथ कितनी होगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक मॉडल शिप है उसका मास्ट 9 सेंटीमीटर का है, लेकिन एक्चुअल शिप है उसका मास्ट 12 मीटर हाइट का है। और जो शिप की लेंथ है, एक्चुअल लेंथ जो है वो 28 मीटर है, तो जो मॉडल शिप है उसकी लेंथ कितनी होगी ये आपको फाइंड करना है। अब देखो शिप का मास्ट कुछ इस तरह का होता है, यहाँ इमेज में देख लीजिए, ये रेड कलर की स्टिक जो दिख रही है ना इमेज में, ये शिप का मास्ट कहलाती है। ठीक है, तो शिप का मास्ट कुछ इस तरह का होता है। तो भाई स्टूडेंट यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ मॉडल शिप। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेट लेंथ ऑफ मॉडल शिप बी एक्स, है ना। मॉडल शिप की लेंथ हम क्या मान रहे हैं, एक्स मान ले। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हम एक टेबल में फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए वी पुट ऑल इंफॉर्मेशन इन अ टेबल में आप ऑल इंफॉर्मेशन ले लो। अब क्या इंफॉर्मेशन ले रहे हैं टेबल में, टेबल में हम एक तो लेंगे मास्ट ऑफ शिप। ठीक है, तो मास्ट ऑफ शिप ले लो, एक तो मास्ट ऑफ शिप। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिखे नहीं आ जाएगा हमारा, मास्ट ऑफ शिप। और दूसरी इंफॉर्मेशन ले लो लेंथ ऑफ शिप, दूसरी ले लो लेंथ ऑफ शिप। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, मास्ट ऑफ शिप और लेंथ ऑफ शिप को भी दो पार्ट में रखेंगे, एक तो एक्चुअल शिप, ठीक है, एक्चुअल शिप, और दूसरा हम रखेंगे मॉडल ऑफ शिप, मॉडल ऑफ शिप। ठीक है, इस तरह से हम मास्ट और लेंथ रखेंगे। एक्चुअल शिप का जो मास्ट और लेंथ है वो किसमें है, मीटर में। ठीक है, और जो मॉडल ऑफ शिप है उसकी मास्ट और लेंथ क्या है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो देखिए भाई एक्चुअल शिप का मास्ट ऑफ क्या शिप क्या है, एक्चुअल शिप की मास्ट क्या है हमारा 12 मीटर, 12 मीटर है ना एक्चुअल शिप का मास्ट, देखो लिखा है वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर, तो यहाँ पे आप 12 मीटर लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा, और मास्ट ऑफ मॉडल शिप क्या है, इन द मॉडल ऑफ द शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर, तो मॉडल शिप का क्या है, मास्ट 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप की लेंथ कितनी है, 28 मीटर, लिखिए ना, इफ द लेंथ ऑफ द शिप 28 मीटर, तो यहाँ पे 28 मीटर लिखिए। आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि एक्चुअल शिप और मॉडल शिप के लिए जो भी इंफॉर्मेशन दी है, एक्चुअल शिप की इंफॉर्मेशन एक साइड रखेंगे और मॉडल शिप की इंफॉर्मेशन एक साइड रखेंगे। इस टेबल में इस बात का ध्यान रखना है कि एक्चुअल शिप की इंफॉर्मेशन एक साइड और मॉडल शिप के लिए जो इंफॉर्मेशन दी है वो एक साइड, तभी आंसर हमें करेक्ट मिलेगा, वरना आप करेक्ट आंसर नहीं ले पाएंगे। अब ये मॉडल शिप की इंफॉर्मेशन उसकी लेंथ कितनी होगी यही तो हमें फाइंड करना है, तो वह आप एक्स लिख लीजिए। ठीक है, तो देखो ये हमारी टेबल बन गई है स्टूडेंट। ठीक है, अब आप देखो ये टेबल बना ली हमने।
ठीक है, ये हमने टेबल बना ली है। आप अच्छे से बना लीजिएगा और ये हमारी टेबल बन चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हमने टेबल बना ली। टेबल आप सही तरीके से बनाएंगे तो फिर आपको आंसर देने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बस ये ध्यान रखिए कि मीटर एक साइड रहे और सेंटीमीटर एक साइड रहे। अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आपको आंसर करेक्ट नहीं मिलेगा। अब आप देख रहे हो कि जो एक्चुअल शिप है उसका मास्ट जो है वो 12 मीटर का है ना। एक्चुअल शिप का मास्ट जो है वो 12 मीटर का है और उसकी जो लेंथ है वह 28 मीटर की है। तो मैं उसको इस तरह से लिख सकती हूँ, है ना, 12 मीटर अपॉन 28 मीटर। ये किसके इक्वल है? मॉडल शिप के मास्ट और मॉडल शिप की लेंथ के इक्वल है ना भाई। ये जो एक्चुअल मॉडल शिप क्या है? एक्चुअल शिप का मॉडल ही तो है। मॉडल शिप एक्चुअल शिप का मॉडल ही तो है। तो अगर एक्चुअल शिप का मास्ट जो है वो 12 मीटर है तो मॉडल शिप का मास्ट कितना है? 9 सेंटीमीटर। इक्वल है ये दोनों एक दूसरे के, है ना। बस ये उसका मॉडल है और ये एक्चुअल है, ये इसका मॉडल है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना आपको। और अगर एक्चुअल शिप की लेंथ 28 मीटर है तो मास्ट की लेंथ हमें पता करना है। मास्ट ऑफ जो मॉडल शिप है उसकी लेंथ कितनी होगी ये हमें बताना है। तो हम इक्वल मान सकते हैं एक दूसरे को कि 12 मीटर 9 सेंटीमीटर के इक्वल है तो 28 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा, यही तो हमें मालूम करना है। तो बस आपने टेबल बना ली, इक्वेशन बना ली, अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और ये आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए भाई 12 और x को मल्टीप्लाई किया तो 12x मिला और 9 और 28 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, और x आप यहीं छोड़िए, 9 इंटू 28 है और x 12 यहाँ क्या हुआ? डिवाइड हो गया क्योंकि यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो भाई 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 4 7 जा 28। क्या बचा आपके पास? 3 और 7 बचा। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई? x की वैल्यू आपको मिल गई 21 सेंटीमीटर। ये 21 सेंटीमीटर है क्या भाई? ये है लेंथ ऑफ मॉडल शिप। क्या है ये? लेंथ ऑफ मॉडल शिप। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 10 लेंथ ऑफ मॉडल शिप, लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज कितनी हो गई? 21 सेंटीमीटर। और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्वेश्चन 6 कर लिया है। हमने हमारा क्वेश्चन 6 और 5 कर लिया है इस वीडियो में। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, वहां हम करेंगे क्वेश्चन 7 और 8। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।